श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज पूज्य आचार्य भगवान के दर्शनार्थ यहाँ नरोड़ा नगर में सौभाग्यमल जी कटारिया जी आए हैं और यहाँ आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने। चलते हैं अब गुरु चरणों में अपनी भक्ति समर्पणता और विनयांजलि प्रस्तुत करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। जय बोलिए देवाधिदेव विराट श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की। एक बहुत सुंदर बात, एक सुंदर वाक्य हम पढ़ने में आया था कि कभी गुरु से उम्मीद ना करें, कभी गुरु से उम्मीद ना करें, लेकिन हो सके तो उनकी उम्मीदों को पूरा करें। आचार्य भगवान का परम आशीर्वाद यह सभी यहाँ जो भी बैठे हैं उन पर बरस रहा है। ऐसी कृपा, उनकी अदृश्य कृपा सदैव सभी शिष्यों पर बनी रहती है। और उसमें भी जब कोई अगर उनके प्रति श्रद्धा से समर्पित अपना जीवन करता है तो निश्चित उनका जीवन कैसे ऊपर ऊंचा उठ जाता है, वो निश्चित हमारे जीवन से कहो या आज दिनांक से जो इस पर्याय का जहाँ जन्म हुआ था वैसे और संयोग से ऐसा कुछ योग संयोग बना है कि जहाँ वो गृहस्थ परिवार जहाँ रहता है वहीं आचार्य भगवान ने अपनी असीम कृपा दिखाकर आज उन परिवार वालों को भी यहाँ लाभ देकर अपना सानिध्य देकर उनका सौभाग्य भी जगाया है। तो एक संयोगिक ये गुरु की अदृश्य कृपा ही है। और जो उन्होंने ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि कभी उनसे उम्मीद ना करे और कैसे उनकी उम्मीदों को पूरा करे, वो उम्मीद को पूरा करना भी अगर किसी ने सिखाया है तो वो है आचार्य भगवान। जो कुछ मिला है, जो कुछ दिया है, जन्म तो उन माता पिता ने दिया, उनका उपकार, लेकिन फिर उस जन्म को सार्थक कैसे करना, उस जन्म को कैसे संयम, उस जन्म में संयम को अंगीकार करके ऐसे नारी पर्याय के सर्वोच्च पद पर अगर किसी ने बिठाया तो वो परम उपकार आचार्य भगवान का है। और केवल उतना ही नहीं, और भी जो भी कुछ जहाँ जहाँ जो ज़रूर पड़ती है वो जो बातें सिखाना होती है, कहते हैं कभी गुरु हर बातें किताबों से नहीं सिखाते, गुरु हर बातें किताबों से नहीं सिखाते, गुरु अपने जीवन से ही ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि शिष्य का कहो या उनके चरणों में आने वाले भक्त का कहो, जीवन ऊंचा उठ ही जाता है। हमारे जीवन का तो प्रसंग ठीक है, वो तो है ही, लेकिन आज निश्चित रूप से उपकार उन परिवार वालों का जो गुरु ने उन परिवार वालों पर किया है, क्योंकि हमने उनके हर पड़ाव को देखा है जब हम वहाँ थे। और आज जो उनकी
जो एक उन्नति है वो निश्चित रूप से आचार्य भगवान का ही आशीर्वाद है। उनको धर्म मार्ग में लगाकर उनके धर्म से, उन धर्ममय जीवन से उनका जीवन उन्नत करना, ये भी कहीं ना कहीं गुरुओं की कृपा ही है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा उपहार वो ही है कि चाहे हम कहो, चाहे हर शिष्य कहो, हर भक्त कहो, या वो परिवार जिनका उपकार है आज के दिन, जो हमारी ये जिस तन को उस माता पिता ने जन्म दिया, उनको आपने धर्म मार्ग पे लगाया, उससे बढ़िया हमारे लिए और कोई वरदान या और कोई उपहार नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, माता पिता का कहो या गुरु का ऋण चुकाना, चाहे शिष्य कहो या बालक के रूप में, किसी के लिए संभव नहीं है। आचार्य भगवान भी देखिए, वो भी एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में भगवान नेमिनाथ का एक आदर्श, ये अपन जहाँ बैठे गुजरात की यह पावन धरा जहाँ से भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष लिया, उनके समो शरण में भी उनके पिता दीक्षित समुद्र विजय थे। और यहाँ आचार्य भगवान का भी यह समो शरण कहो, यह जो बगिया कहो, उसमें आचार्य भगवान के गृहस्थ पिता, उनको भी उन्होंने संयम मार्ग देकर, रत्नत्रय देकर मोक्ष मार्ग पे लगाया है। तो एक पुत्र कहो या एक उनके लिए श्रेष्ठ बात, उनके माता पिता का उपकार ऐसे धर्म मार्ग पे लगकर आगे उनके जीवन में भी रत्नत्रय मार्ग आए, संयम आए और उनका भी समाधि मरण हो, उससे बढ़कर और कोई उनके लिए सेवा कहो या ऋण चुकाने वाली बात नहीं हो सकती। बाकी ये जन्म मरण तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सब तो लगा ही रहा है, लेकिन जब जब हम अगर गुरु चरणों में अपनी निष्ठा से और अपनी गुरु भक्ति से जब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और जैसे उन्होंने कहा वैसा अगर कर लिया करते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन ऊंचा उठ जाया करता है। आज सुबह प्रातःकाल एक बहुत सुंदर दृश्य नजर आ रहा था। आचार्य भगवान वो पिंजरे में जो पंछी थे, उन पंछियों को उड़ा रहे थे, उससे बहुत सारी शिक्षा, आचार्य भगवान तो एक एक पंछी को मुक्त कर रहे थे, पर उससे इतनी सारी शिक्षाएं और ऐसे इतने सारे बोध मिल रहे थे। वही बोध अपने जीवन में आज के दिन अपनी जीवन की डायरी के पन्ने पर अंकित करने का भाव है कि वास्तव में गुरु तो हमें बहुत कुछ देना चाहते, वो हमें मुक्त करना चाहते बंधनों से, पर हम अपनी ही अज्ञानता के कारण, अपने ही कुछ राग द्वेष के कारण ऐसी चीज़ों में, छोटी छोटी उलझनों में बंध जाया करते हैं। वरना वो सभी जो 8-10 पंछी थे, वो सबको ही एक रूप से, किसी एक को भाई वो सफ़ेद था तो उसको पहले मुक्त कर दे, और वो जो काला थोड़ा सा कम सफ़ेद या चटपट हरा ऐसे, मतलब वो कबचित्रा था तो चिद कबरा वाला, तो वो उसको बाद में करे, ऐसा नहीं था। आचार्य भगवान तो सबको मुक्त करना चाह रहे थे, पर कोई था वो वही दाने थे, तो बोले जब यही खाने को मिल रहा है तो काय को बाहर जाए हम, है ना। तो कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं, हमको संग में ही सब कुछ मिल जा रहा है, हम बाहर क्यों जाए भाई, हम यहाँ आराम से रहेंगे। आज हम ये सब देख के हम अपने बालकों का अपने भाव रख रहे थे कि आचार्य भगवान ये ऐसा कह रहे, आपके चरणों में हम कोई भी बाहर जाना नहीं चाह रहा था वो पंछी। तो हम तो अपनी शिष्य की भाषा में अगर गए तो आचार्य भगवान वो सब पंछी ऐसा कह रहे थे कि जब आपके चरणों में आराम से हमें रहने मिल रहा है तो हम सब बाहर क्यों जाए, हम नहीं जाएंगे, कोई भी कहीं पिंजरे से बाहर नहीं जाएगा, हम यहीं आपके पास सुरक्षित है, हम निश्चिंत है कि आपने हमें संभाल लिया है, आप हमें बाहर पकड़ रहे हो। फिर कोई था जो कोई शिष्य की तरह ऐसा था कि उसको ऐसा, जैसे आचार्य भगवान उसको एक एक को बाहर निकाल रहे थे, कुछ तो बाहर चले गए, उड़ गए, उन्हें बोध जैसे हो गया कि नहीं वास्तव में ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव तो ऊंचा उड़ना, खुले आकाश में ही है। कोई तो चले गए, है ना, मुक्त अपने वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए, और कोई था, आचार्य भगवान हमेशा जैसे उद्बोधन देते हैं कि अगर ये मोह का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो, है ना, त्याग तपस्या के मार्ग पे आगे बढ़ो। अब उनको वहाँ कटोरी में कुछ दाने रखे हुए थे तो कोई वहीं अटक गए, कोई बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर आचार्य भगवान ने क्या किया, पहले प्रेम से निकालने की कोशिश की, प्रेम से निकालने की कोशिश की, तो कोई जो समर्पित था कहो, उसको समझ में जिसको आ गया वो मुक्त हो गया, और किसी को फिर समझ में नहीं। तो आचार्य भगवान ऐसा ही करते सब शिष्यों के लिए, क्योंकि चाहते तो सभी के लिए मुक्ति है कि कुछ ना कुछ ऊंचा उठे, आगे बढ़े। तो फिर कैसे शिक्षा देते, एक दो को थपेड़ा, ऐसे एक दो को पीछे से पिंजरे को थपेड़ा उन्होंने, तो थपेड़ा तो क्या हुआ,
जो 2-3 सोए हुए थे वो जग गए कि हाँ हाँ जाना है, बाहर जाना है। मतलब बाहर मतलब यहाँ संघ से बाहर वाली बात नहीं है, मुक्त आकाश में ऊंचा उठने वाली बात है कि ऊंचा उठेंगे निश्चित रूप से। और जो गुरु ने सिखाया है, जो उनके संस्कार है, उसे अपने जीवन में अगर जिएंगे तो हम भी सारे बंधनों से मुक्त होकर, अभी जो बंधन में ये आत्मा बंधी है वह हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण को मुक्त करके वह शाश्वत पद को वो भी प्राप्त कर सकती है। ऐसी भावना ये जो आज सुबह जब पंछियों को देख के कि गुरु कैसे, चाहे डांट के कहो या चाहे प्रेम से कहो, आखिर कहना क्या चाहते वो सिखाना तो हमें उन्नति ही, वो हमारी मोक्ष मार्ग ही सिखाना चाहते हैं। बस हम शिष्यों को उनके अभिप्राय, वो एक कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, एक शब्द कहते हैं गुरुगम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? गुरुगम। वो गुरुगम अगर समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से वो निश्चित रूप से शिष्य का उत्थान हो जाया करता है। आचार्य भगवान के अनंत उपकार है। बस ये उपकार आपका वरद हस्त सदा सदा के लिए हम सभी शिष्यों पर बना रहे। हम आपकी आज्ञा को जीवन का गुरु मंत्र बनाकर अपने माथे का तिलक बनाए, आपके चरणों की धूलि को अपने माथे का चंदन बनाए। और निश्चित यह आत्मा जब आपने थाम लिया है, आपने अगर आपकी दृष्टि हम पर अगर कर दी है, तो ये निश्चित रूप से ये जीवन तो सार्थक सफल हो ही गया है। कुछ बालकवत कुछ अज्ञानता हो जाती है, कुछ त्रुटि हो जाती है, कभी ज्ञात अज्ञात रूप से कभी अविनय अवज्ञा भी हो जाती है, तो बालक समझ कर ही, चाहे कितने ही बड़े हो जाए, कितने ही साल दीक्षा के हो जाए, लेकिन हम तो आपके बालक ही है और बालक ही रहेंगे। बालक रहकर ही गुरु के चरणों में रहना अच्छा भी लगता है। और आचार्य भगवान का वरद हस्त, उनकी कृपा सदैव सभी शिष्यों पर बनी रहे और संघ निश्चित रूप से उन्नत हो। और आचार्य भगवान के लिए भी यही प्रार्थना कि उनकी साधना आराधना निरंतर बढ़ती रहे और आपकी कृपा से हमारा जीवन भी उन्नति को प्राप्त हो। ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।